I'm Ajaypal sir from Vekanan Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 10th, subject science, chapter विद्युत। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विद्युत परिपथ आरेख। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ जैसे चित्र पॉइंट 12 में दर्शाया गया है, एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग, कुंजी, विद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथों का पर्याय ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिससे परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 12.1 में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ विद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। ओके, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। विद्युत सेल को आपने इस प्रतीक से रिप्रेजेंट करना है, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। ओके, इसके अंदर कितने सेल लगे हुए हैं? 3 सेल जुड़े हुए हैं, तो सेलों के कॉम्बिनेशन को ही हम बैटरी बोलते हैं। प्लग, कुंजी अथवा स्विच। ओके, तो ये है खुली कुंजी, बंद कुंजी के अंदर डॉट लगाया जाता है। तार संधि, अब देखो ये तार अगर हमने एक वायर से दूसरी वायर ज्वाइंट करनी है तो इस तरीके से करेंगे। बिना तार के तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग। मीन टू से अगर एक वायर से आपने दूसरी वायर को क्रॉस करवाना बट उससे जोड़ना नहीं है तो इस तरीके से इसको सिंबल यूज किए जाते हैं। विद्युत बल्ब का सिंबल आपको पता है। प्रतिरोधक का सिंबल इस तरीके से जिग जैग जो लाइन से प्रतिरोधक, आपको आगे बताएंगे प्रतिरोधक क्या होता है, जो अपने अंदर करंट को समा लेता, रोक लेता है। परिवर्तित प्रतिरोधक, परिवर्ती होती है जो चेंज हो रही है। ओके, अथवा धारा निरंतरक, जैसे धारा को निरंतरक भी किया जा सकता है। एमीटर, एमीटर आपने पहले किया था, किसको मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है? विद्युत को। और वोल्ट मीटर को वोल्टेज को मापने के लिए। नेक्स्ट, ओम का नियम। क्या किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में कोई संबंध है? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसको शामिल करते हैं। ये देखो क्रियाकलाप के अंदर क्या किया गया है, अलग अलग बैटरीज लगाई गई हैं, क्योंकि बैटरी आपको पता है क्या देती है? विभवांतर देती है, वोल्टेज देती है। ओके, तो बैटरी की मदद से आप क्या करोगे, पहले एक बैटरी लगाओगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, करंट नोट करोगे कि बैटरी बढ़ाने से क्या करंट भी बढ़ रहा है। ओके, तो इससे हमें एक रिजल्ट पता चलेगा, हमारा वो रिजल्ट आएगा। इस क्रियाकलाप में आप यह देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में V/I का लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। इस प्रकार VI ग्राफ चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा है। ग्राफ का मतलब क्या है? अगर आप बैटरी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। देखो एक सरल रेखा है ना, विभवांतर बढ़ा रहे हो, 0.4 कर रहे हो, करंट बढ़ रहा है। ओके, 0.2 हो गया, नेक्स्ट आपने 0.8 किया तो 0.3 हो गया, 1.2 किया 0.4 हो गया। तो इस तरीके से लगातार विभवांतर बढ़ाने से धारा भी, विद्युत धारा भी बढ़ रही है। ओके, तो एक सरल रेखा ग्राफ आता है। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। उन्होंने यह कहा कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जितना V दोगे उतना ही I मिलेगा। V इज समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो V बाय में I क्या हो जाएगा? एक नियतांक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम R का नाम देंगे। V इज इक्वल टू RI हो जाएगा। समीकरण 12.5 में किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R का नियतांक है, R की वैल्यू फिक्स है, जिसे R तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। वो अपने अंदर कोई भी वायर है वो अपने में से करंट नहीं गुजरने देती, तो करंट को अपने अंदर रोकती है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा में शब्द ओम से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार R जो होता है वो V/I होता है, क्योंकि उसी फार्मूले से R की वैल्यू निकालोगे तो V/I आएगा। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम आएगा। आपको पता है 1 ओम जो है
किसका है, प्रतिरोध का SI यूनिट, वोल्ट किसका, विभवांतर का, और आपको करंट का भी पता है क्या होता है, एमीटर होता है। ओके, तो इससे हमारा ये फार्मूला बनेगा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय में 1 एम्पियर। ओके, समीकरण 12.5 में हमें यह संबंध भी प्राप्त होता है, जो आई होता है वो V बाय में आर होता है। तो तीन वैल्यू आ गई, आई इज इक्वल टू वी बाय में आर इज इक्वल टू वी बाय में आई, और V इज इक्वल टू आई आर। ये तीनों फार्मूले आपने हमेशा याद रखने हैं। समीकरण 12.7 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में धारा को घटाना तथा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। बोला अगर आपने बैटरी नहीं चेंज करनी, फिर करंट चेंज करना है किसी वायर के अंदर, तो आप प्रतिरोध को चेंज करके भी करंट चेंज कर सकते हो। उससे बड़ा प्रतिरोध लगा दोगे तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध अपने अंदर करंट को रोकता है। किसी विद्युत धारा में परिपथ के प्रतिरोध की परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का प्रयोग होता है, जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के विषय में अध्ययन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट ये पढ़ते हैं हम कि किसी भी वायर के अंदर क्यों प्रतिरोध होता है। ओके, ये क्रियाकलाप के अंदर बताया गया है कि नाइक्रोम की वायर लिए, नाइक्रोम की वायर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो हम पढ़ते हैं इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है। वह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, जबकि अन्य एक प्रवाह का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है, तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। और बोला कि जब भी आप क्या करते हो, किसी वायर में से करंट फ्लो करवाते हो, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उस वायर के एटम्स के साथ टकराते हैं। एक ही साइज के चालकों में यह चालक इतना जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध करता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। अब यहाँ पे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन है। समान साइज का कोई विद्युत प्रतिरोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। तो बोला अलग अलग वायर के अलग अलग प्रतिरोध होती है। प्रतिरोध होता क्यों, ये क्वेश्चन है, क्योंकि एटम जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते के अंदर रुकावट बनती है एटम, और उससे प्रतिरोध पैदा होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। आपने ये पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन की फॉर्मेशन करनी है। तो टेक केयर, बाय।